अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं मिस्टर परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है पीपीआर पाइप वेल्डिंग मशीन के बारे में, जो कि आप कैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसका जो ये डायल है वो कहाँ पर आपने रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही कमाल का पीपीआर पाइप वेल्डर मशीन है, जो कि बहुत ही कमाल का है ये वाला मशीन। तो इसे पीपीआर पाइप कहते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, इसलिए इस वाले मशीन को पीपीआर पाइप वेल्डिंग मशीन कहते हैं। इसे आप डाई या आयरन इस्त्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसके अलग अलग साइज़ है। जो यहाँ पर मेरे पास 25 mm है, 25 mm, और दूसरा है 32 mm, 32 mm, जो कि मैं आपको आगे से इसे समझाऊंगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा वाला भी आता है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल ये दो है। इसके इससे थोड़ा सा छोटा भी आता है जो कि 20 mm होता है, लेकिन वो मुझसे गुम हो गया है, तो इसलिए मैं ये दोनों ले आया हूँ, ठीक है। तो आज हम इसे ट्राई करेंगे एक 25 mm पाइप पर, और एक ख़राब कैप जो है 32 mm उसके पाइप पर, और एक एल्बो है हमारे पास, एक सॉकेट है 25 mm, और ये वाला भी 25 mm है। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, एक यहाँ पर 32 mm है दोनों साइड, और ये वाला 25 mm है, टी है, इसे टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़रा इसे साइड में करता हूँ और इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसे साइड में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये स्टैंड है, जो कि हर एक डाई के साथ मिलता है, इस तरीके से मिलता है इस वाले मशीन के साथ। तो इसे कुछ इस तरह से डालेंगे। अगर आप इसे इस तरह से डालेंगे तो ये ठीक से नहीं बैठेगा। अगर उल्टा भी डाल दिया, ठीक है, तो ये नीचे गिरेगा। और साइड में डाल, लेकिन इसका सही तरीका यही बस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपने इसे कैसे इसमें लगाना है, तो यहाँ पर इसमें 3 सुरा है, ठीक है। बीच वाले में आपने नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आता। तो इस वाले को और इस वाले में आपने डालना है। तो ये 25 mm का काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे आपने आगे रखना है, आपकी मर्ज़ी, आप पीछे भी रख सकते हैं। तो इसे खोल दें, ये लड़की की मदद से भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये खोल गया है। अगर आप इसे इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी, और इस वाले को इस तरह इस साइड पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे इस तरह लगाता हूँ इस साइड पर, ठीक है। हम इसे टाइट करना है, ठीक है। तो अब मैं टूल यूज़ करूँगा इसे टाइट करने में। ये देखिए, इसका मुंह थोड़ा सा खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें आ जाए, और थोड़ा सा इसके साइज़ के मुताबिक। तो अब इसे टाइट कर दूँगा। ये वाला साइड जो है ये नीचे पर टाइट होता है, और ये वाला ये ऊपर पर, ठीक है। इस तरह से टाइट होगा। तो मैं ज़रा इसे टाइट कर देता हूँ। तो ये टाइट हो गया है। ये एलुमिनियम का बना हुआ है, इसलिए आपने इसे ज़ोर नहीं लगाना, आराम से ज़ोर लगाना है, प्यार से। तो इसे भी खोल लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसे खोल दिया है लगभग, ठीक है। तो अगर ये वाला चीज़ इस तरफ लगा है तो आपने इस वाले को उस तरफ लगाना है, इसके इन्वर्स साइड पर, ठीक है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो फिर ये वाला बैठ नहीं सकेगा। ये इस तरह से भी आता है, लेकिन इसे ठीक नहीं है, ठीक है, बाद में मुश्किल होती है। तो इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे लगा देता हूँ। बाकी ये वाला मशीन बहुत कमाल का है, मैंने इसे ट्राई किया है और इसे भी
ज़रा कर देता हूँ टाइट। देखिए इसे मैंने टाइट कर दिए हैं दोनों को, और इसे अब साइड में कर देता हूँ। और अब आते हैं इसे स्विच में लगाने के लिए। तो इसका ये स्विच है, ठीक है। तो मैं इसे अपने बोर्ड में डाल लेता हूँ, और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। मैंने इसे दबा दिया तो ये इसका लाइट ऑन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये जो है ये टेम्परेचर है। जब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक है। जब ये फुल गर्म हो जाती है तो ये खुद बहुत ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेल मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये कम टेम्परेचर पर है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि आप अगर इसे हाई पर कर दें तो वो बेटर रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब लाइट चली भी जाए तो ये एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जोन लगा सकती हैं, ठीक है। तो इसका डायल लेके मैं जब यहाँ पर एक रेशो जैसा है, ठीक है, ये देखिए। तो मैं ज़रा इसे घुमाता हूँ। जब मैं इसे घुमाता हूँ तो इसे यहाँ पर लाता हूँ तो इसका लाइट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसे अब इसी तरह छोड़ देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। ये लेगी 2-3 मिनट लेगी, और जब टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन जब गर्म हो जाती है तो बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। जब ये फुल गर्म हो जाएगी तो इसका जो ये लाइट है ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में और बताता चलूँ कि इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेड इन जर्मनी है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ ये मेड इन जर्मनी है। वो ये 220 वाट का वोल्ट है, और 800 वोल्टेज 800 वाट का आता है, ठीक है। ये उसमें कुछ और भी लिखा है, इसी कंपनी है। इस तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत कमाल की है और बहुत वज़न वाली है, ठीक है। तो इसकी जो वाट आपने देखी तो बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, इसलिए इसको आयरन कहते हैं, इस्त्री कहते हैं। आप इसे कुछ भी पुकार सकते हैं। तो वो जो आसान लफ्ज़ है उसे इस्त्री या डाई ही हम कहते हैं, जो कि बहुत आसान सा लफ्ज़ है और सीख जाते हैं लोग। तो इसे डाई या इस्त्री कहते हैं। और इसका असली नेम जो इंग्लिश में है वो पीपीआर पाइप वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। जो कि बता चलूँ पीपीआर पाइप और ये वेल्डिंग मशीन ये इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। जब आप इसे लगाएंगे तो आपने इसे इस तरह से रखना है, या जैसा आपका हाथ चाहे उस तरह से, या इस तरह से। तो ठीक है, मैं इस तरह से ही लगाऊंगा। ये मेरे पास 25 mm है, ठीक है। और ये 32 mm का पाइप का टुकड़ा है छोटा सा, और ये सॉकेट है 25 mm, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। 25 mm 25। और ये एक एल्बो है 25 mm। तो मैं ज़रा इसे साइड में कर दूँ, इसकी फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे बहुत काम का है, ठीक है। ठीक है, एक साइड पर 32 mm है, दूसरे साइड पर भी 32 mm है, और जो बीच में है वो 25 mm है, ठीक है। तो लगभग ये गर्म हो चुका है। मैं इसका डायल घुमाता हूँ तो ये गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। आपने इसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आपने हाथ लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले को मैं इस वाले को लगाऊंगा, ठीक है। आपने ये वाला जो सेट है सॉकेट का, मैं आपको बस पता चलूँ कि जो एल्बो होती है या सॉकेट होता है या टी होता है, कुछ भी हो बगैर पाइप के, उसे आपने इस साइड पर लगाना है, ठीक है। और 32 वाले को इस साइड पर, पाइप को इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर, ठीक है। इस वाले में 32 का लगता है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे लगा देता हूँ। पाइप ने आप बस आपने इधर डालना है, और सॉकेट हो एल्बो हो कुछ भी हो उसे आप यहाँ पर लगाना है। बस आप ये समझ ले कि पाइप को यहाँ पर नहीं लगाना और सब कुछ लगाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आराम आराम से। आपको यहाँ पर कुछ जो क्वार्सल जैसा है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये अपनी जगह पहुँच चुका है,
तो अब इसे आराम आराम से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यह वाशल बन चुका है। अब इसे अंदर डाल लेते हैं पूरे ज़ोर से। यहाँ पर हाथ लगा दें। देखिए तो ये हो गया हमारा जॉइंट, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो गया है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले की बारी है। देखिए इसमें हम ये टी लगाएंगे। ठीक है, इस साइड पर और इस साइड पर इसे फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है जैसे इस वाले को किया था। इस वाले को यहाँ पर लगाना है और ये जो है पाइप है उसे अंदर डालना है। बस आपने यही सोचना है कि पाइप को अंदर ही डालना है, उस साइड पर नहीं डालना, बाहर नहीं करना। ठीक है, तो ये 32 mm है तो मैं इसे 32 mm में ही डाल देता हूँ। और आप ख्याल करें तो वो जो ऑटोमेटिक है वो खुद ब खुद क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारी जो इस्त्री है, डाई है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, गर्म हो चुकी है। जो बड़ा पेप है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। और अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए इसे भी उसी तरह से लगाना है पूरे ज़ोर से। इसे भी हाथ लगाएं। ये देखो ये केप है। और अब दूसरे वाले को लगाते हैं तो इसे इसमें ही लगाएंगे। ठीक है, ज़रा इसे साइड में कर देता हूँ। ठीक है, और अब लगा देते हैं। तो ये 25 mm का है तो मैं इसे इसमें ही डालूंगा। बाकी बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, मेड इन जर्मनी की है। जब ये गर्म हो जाती है तो काम बहुत ठीक से करती है, आसानी से। देखिए हो गया है ये। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। आप इसे कहीं जोड़ लगा सकते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर से खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ठीक है, इधर देखिए ऑन हो गई खुद ब खुद, ने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर नहीं आई है तो भी लाइक करें। और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट करें। और अगर इस तरह से और भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं कि किस तरह की चाहिए। अगर रिव्यू की चाहिए या इस तरह की जो सामान है उसमें भी चाहिए, ताकि मैं बताऊं कि ये किस किस के लिए काम आती है। वो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।